छत्तीसगढ़ में लगभग 6 सालों से पुलिस भर्ती चल रही है। युवा खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं लेकिन पहनने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कितनी गड़बड़ियां हो रही है, क्या तमाशा हो रहा है, ये समझाना आपको ज़रूरी लगता है मुझे। और बिलासपुर के अलावा कई और जिलों से बहुत बड़ी संख्या में ये देखो ये सारे युवा आए हुए हैं और इनका क्या मांग है, क्या आरोप है, ये समझेंगे। और सबसे पहले आप लोग क्यों आए हैं, एक साथ बोलिए, क्यों आए हैं? एसआई भर्ती रद्द कराने के लिए। रद्द करो एसआई भर्ती रद्द करो। तो ये जो इनकी बुलंद आवाज, इसको सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि एसआई भर्ती जो चल रही है लगातार लंबे समय से, उसको बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रणाम मोदी जी। प्रणाम सर। मोदी जी का मास्क क्यों लगाए? सर मोदी की गारंटी पे विश्वास है हमें कि जो अच्छा। भी यहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई उसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। हाँ। आपके साथ क्या गड़बड़ हुआ, मुझे समझाइए। क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके साथ क्या गड़बड़ी हुआ? सर मैं 2018 से तैयारी कर रहा था। हाँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, फॉर्म उन्होंने रद्द कर दिया। हाँ। 2021 में उन्होंने दोबारा फॉर्म निकाला। हाँ। फिर 2023 में उन्होंने प्री मेंस फिजिकल 6 महीने के अंदर सभी डिवीजन कंप्लीट करने का सोचा। हाँ। हम लोगों ने, मैं प्री पास किया, मेंस में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, जो आंसर किया आया तो उसके हिसाब से मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। मैं जनरल से कट ऑफ पार किया था। जब मैं फिजिकल देने गया, 1 महीने की वो मिली थी टाइम ड्यूरेशन। 18 जून को रिजल्ट आया था और 18 जुलाई को पहला ही दिन मेरा फिजिकल था। मैं वहाँ गया फिजिकल देने, तो मुझे ये बोला गया, मैं पूछा सर टाइगर जंप अलाउ है क्या यहाँ पर? तो वहाँ पे टीआई सर वगैरह थे, वो बोले हाँ अलाउ है। जब मैं करने गया तो साफ मना कर दी कि अलाउ नहीं है। मैं बोला सर ऐसा तो कोई कहीं पर नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे ये बोलते हैं कि मतलब ये इंटरनेशनल में अलाउ नहीं है। तो मैं बोला सर ये ओलंपिक थोड़ा ना हो रहा है हमारा कि इंटरनेशनल में अलाउ नहीं है। रायपुर तो फिटनेस चेक होता है। फिटनेस चेक होता है, कैसे ही पार। रायपुर में 90% स्टूडेंट जो थे टाइगर जंप वो करते थे, फिट करते थे, प्रैक्टिस करते थे, जो भी कोटा में जाते थे सब टाइगर जंप करते थे। मुझे टाइगर जंप बताओ और वो क्या कैंची जंप बताओ, यहाँ पर करके दिखाओ। देखो टाइगर जंप ये होता है सर, अपन दौड़ के आए और ऐसे करके जंप कर गए, स्विमिंग की तरह, डॉल्फिन जिसे बोलते हैं। और कैची ये होता है कि अपन को ऐसे करके करना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। पार इसीलिए आपको बाहर। हाँ 84 नंबर आया था। अगर मेरा टाइगर जंप होता तो 130 प्लस मेरा नंबर आता, मैं भी आज वहाँ पे खड़ा होता, मेरा भी इंटरव्यू हुआ रहता। मेरी क्या गलती थी वहाँ पर? नोटिफिकेशन देना था। आप बताओ, आप सबसे बड़े आंदोलन कर्मी हैं एसआई भर्ती में, आपने लगाया था कोर्ट में याचिका? नहीं, मैं बस नहीं हूँ, हमारे ग्रुप में है। मैं और 62 मेरे एक पिटिशनर में 62 लोग हैं। उसका मेरा ही नाम है। और बाकी तो ऐसे 122 पिटिशनर मिला के हम लोग 700 से 800 लोग होते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है थोड़ा समझाओ मुझे। कोर्ट का मैं एक जिस दिन सुनवाई हुआ है पूरा कंटिन्यू मैं गया हूँ। 6 महीने से चल रहा है अभी तक। अभी अगला हियरिंग हम लोग का अभी 4 तारीख को है, जनवरी में। तो इसमें क्या हुआ है, ये जो 30 दिन के भीतर में रिजल्ट जारी करने का वो लोग बोल रहे थे, वो सच है? नहीं, वो बिल्कुल वो अपना मांग है, उनका मांग था। उसमें कहीं नहीं लिखा उनके ऑर्डर शीट में कि ये जारी करेगा। कोर्ट ने नहीं कहा है। बिल्कुल नहीं कहा है। और एक आरोप था कि 25 लाख रुपए दिया गया तभी इंटरव्यू में पहुंचे हैं। और ये आरोप को लेकर वो लोग ये भी कह रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप का चैट दिखा रहे थे कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, इसके लिए ग्रुप बनाया गया है, तमाम प्रकार का मामला उठाया गया है। उसमें आपका नाम कैसे? जी सर, अब ये सर चैट तो है लेकिन उसमें पूरा नहीं बता रहे हैं। वो अपने मतलब के लिए इधर देखो, इधर अपने मतलब के लिए नेता लोग को, अपने जो सीएम है उनको बता रहे हैं कि हम लोग को ऐसा बदनाम कर रहे हैं। लेकिन पूरा चैट नहीं, पूरा चैट में कुछ दूसरा है सर। ठीक है, चैट खुद लिख कर उन लोग करते हैं ट्वीट, मेरे नाम पे मानहानि का दावा ठोक रहे हैं। मेरे से क्राइम ब्रांच के पास मेरे पास फोन आता है सर कि आप अपना केस वापस ले लो। लड़के लोग गाली दे रहे हैं कि केस वापस ले लो, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा धमकी, गाली गलौज कर रहे हैं, मारने का धमकी दे रहे हैं। ये है उन लोग का चाल। ऐसे परवरिश हुए हैं उन लोग। बताओ कि किसी का चैट को उन लोग को खुद वायरल करेंगे और नाम मेरा पार डाले। मैंने बोला था क्या? अच्छा, विवाद सर, बस दम तो दम। आपको क्राइम ब्रांच की तरफ से फोन आ रहा है? बिल्कुल फोन आया है। कौन करवाता है फोन? सर उन्हीं लोग हैं सर। वही लोग? हाँ वही लोग हैं, मैं कंफर्म हूँ सर। ये कंफर्म हूँ। ये इंटरव्यू वाले नहीं भेजा है मेरे को। हाँ कि आपके ऊपर ये कोर्ट का है। हिंदी में कहीं पे आता है क्या नोटिस? क्या एक बात मुझे बताओ, ये घोटाला ये सब चीज़ दुनिया भर का चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होना चाहिए, कैसे होगा, आप लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा? ये भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी तो आगे और क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है सरकार से, इसको समझाओ। सबसे पहले मेरे को वो पढ़े लिखे अभ्यर्थी से एक सवाल है
पूछो। जी, इसमें 218 पोस्ट है लड़की का। हाँ। अगर हम 20 गुना करते हैं तो 4368 जने का सिलेक्शन होता था। हाँ। लेकिन लिस्ट में 6000 लड़कियों को कैसे नाम आया? 1700 लड़की एक्स्ट्रा क्यों आए? 1700 लड़की की जगह हम लड़के 1700 लड़के मार खा गए। ऐसा हुआ है। इस भर्ती में भारत का इतिहास का पहला ये भर्ती है जिसमें समान अंक नहीं है। मतलब कोई अगर मान लो 100 नंबर लाए तो 100 नंबर लाने वाला दूसरा बंदा नहीं है। हाँ। मतलब 20,000 में दूसरा नहीं है कि जो 100 नंबर लाए, ऐसा है। लेकिन फर्स्ट पेपर में 1,000 2,000 आदमी वही नंबर लाए हैं, ऐसा है। 120 आदमी का 2 बार नाम आया, ये कैसे हुआ भाई? बताइए मेरे को। उसका नाम पता है? सर जो 120 का तो नहीं बता सकते, लेकिन 120 आदमी 20 आदमी का जिसमें सब इंस्पेक्टर में नाम आया है, उसका रेडियो में भी नाम आया है। 11 विद्यार्थी ऐसे हैं सर जिसमें एक विद्यार्थी जो पोस्ट के लिए भरा है, एक बंदा जैसे कंप्यूटर ऐसा ही भरा है, उस एक बंदे का नाम सभी में आ गया, सूबेदार में भी आ गया उसका नाम, ऐसा ही प्लाटू कमांडर। इतना परफेक्ट आदमी है। हाँ, इतना परफेक्ट आदमी वो सभी में आ गया, जबकि एक ही पोस्ट प्रेफरेंस दिया है और सब में नाम है उसका। अच्छा, इतना धांधली है इस रिजल्ट में। मिस्टर परफेक्ट कौन है? ये 11 है मिस्टर परफेक्ट, जिसको न्यायालय में जांच के लिए दिया है और न्यायालय ने विसंगति मानी है इस 11 को। शारीरिक रूप से उनको आपने देखा है क्या? शारीरिक रूप से नहीं देखा हूँ, पर मानसिक रूप से उनका रिजल्ट है हमारे पास है। शारीरिक रूप से हम किसी को नहीं देखने जाते, है ना। हम मानसिक रूप से देख रहे हैं उनको। जो मानसिक रूप से वो कर रहे हैं ना काम, वो मानसिक रूप दर्शा रहे हैं उनका। शारीरिक रूप उन लोग कर लिए हैं 25 लाख रुपए दे के। हाँ, तो यही वो युवा है, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे। मैं थोड़ा बोल लेता हूँ भाई, मैं थोड़ा बोल लेता हूँ। ये यही युवा है जो 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका में थे कि नहीं थे? जी 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 बिल्कुल सर। जी अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपकी भूमिका होगी? जी बिल्कुल सर। सर 100% सर, 100% दिखेगा। हाँ, तो अब आपको समझना पड़ेगा। 46 लाख युवा हैं हम, 46 लाख। वो 1378 को बस छोड़ दो, बाकी सब हम बीजेपी वाले हैं। ठीक है, उन लोग ऐसे हैं सर कि जिस दिन एग्जिट पोल आया, कांग्रेस जीत रही थी, उस दिन पार्टी कर रहे थे कि ये सब इंस्पेक्टर बन गया, ये सूबेदार बन गए। कैसे पता चला उसको? अब रिजल्ट आया, बस कांग्रेस का एग्जिट पोल आया था, अब बोल रहे हैं कि ये बन गया, ये क्राइम ब्रांच बन गया। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो रोते हैं, अरे हम लोग तो बर्बाद हो गए। ठीक है, बर्बाद हो गए हम लोग भैया, अभी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, 5 साल में उन लोग कभी आंदोलन नहीं किए। अभी बिलासपुर से यहाँ आ रहे हैं, अपने आदमी को पैसा दे के, चलो पैसा में इसराइली में आओ, हम पैसा देंगे, दारू पिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे। ऐसा कैंडल मार्च नहीं कर रहे थे, ऐसा है उन लोग। कैंडल मार्च? हाँ बिल्कुल, पहले से ही पता होता है सर उन लोग, हम लोग सब इंस्पेक्टर। रिजल्ट आया नहीं, किसी का नंबर पता नहीं है यार। ये तो गड़बड़ है सोनू कि कांग्रेस की सरकार बन जाती तो बहुत सारे लोग अफसर बनते। जी बिल्कुल, जो भाई ने बताया एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल के दिन इतना खुशियाँ बनाए थे, लगभग 30-35 लोग अपने आप को सूबेदार, कोई प्लाटून कमांडर, कोई स्पेशल ब्रांच बांट लिए थे और खुशी बना लिए थे। और अपने हम लोगों को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, अब 3 तारीख को देख लेंगे। हमारे पास तो स्क्रीनशॉट तक है, 3 तारीख को आप लोग को देख लेंगे। जैसे ही 3 तारीख को एग्जिट पोल आया, उनका भ्रष्टाचार का जो वो था, वो मतलब जो पैसा दिए हुए थे, वो डूबने का जब कगार में आया, तो ये आंदोलन के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। इतने दिन तक कहाँ गायब थे ये? जितना एसआई भर्ती को पूरा कंप्लीट कराने का, आप किसी से भी पूछ लो मैं कितना खड़ा था, और आज मेरे को गाली बकने के लिए उन लोगों को भी पता है कि वो भर्ती क्यों कंप्लीट हुआ है, फिर भी आज मेरे को गाली बक रहे हैं पर्सनली। मतलब एक डाउट तो मेरे मन में भी है, अगर कांग्रेस सरकार चाहती भ्रष्टाचार करके उन लोगों को नौकरी दे देती तो उनको तो पहले ही रिजल्ट जारी कर देना था। हम लोग खड़े हैं ना, कोर्ट खड़ा है, कोर्ट ने गलती मान लिया। अब गलती को सुधारे बगैर, ये देखिए जो कांग्रेस को रिजल्ट बन लिफाफे में कई ठो गलतियां बताई गई। ठीक है, अब कोर्ट से एजी जो सरकार का था, कांग्रेस सरकार, कोर्ट ने ही इसको रोका। कोर्ट ने गलती बता दी, भाई गलती है, अनियमितता है। तो जब तक अनियमितता को सुधारे बिना रिजल्ट निकाल नहीं सकता कांग्रेस, और रिजल्ट निकालता तो जानते हो क्या होता, मानना होता। बहुत सारे अधिकारियों का कलम फंसा हुआ है, बहुत दुख होता है यार, जब युवा नौकरी के लिए 6-6 साल का इंतजार करते हैं। आपका भी समय खराब हो रहा है, उनका भी समय खराब हो रहा है। तो अब
क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि बदनाम इनका अलग से सर, हाँ, बदनाम अलग से। ये तो नया मिला है ना आज नया तक। मिला नहीं है सर, बहुत आप हाँ, पढ़ लिख के आपको नौकरी नहीं मिलेगा, बदनाम भी होना पड़ेगा, डंडा भी खाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, डंडा वो भी अपने लोगों से डंडा खाना पड़ रहा है। सरकार तो मार रही है, अपने लोग भी हमारे रूम पहुंच के डंडा मार रहे हैं। सोच सकते हो इस तरह की नीच हरकत करने वाले कैसे हो सकते हैं? ये सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हो नहीं सकते। मैं तो नौकरी लेना आसान नहीं है भाई, ये समझ में आ गया है। छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती लगातार 6 साल से चल रही है, तो अब इसमें क्या होना चाहिए? आप लोगों को कमेंट करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसी जो प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, ये जो घोटाले की बात आ रही है, तो इस पर क्या होना चाहिए आपको भी बताना पड़ेगा। तभी हमारे देश के जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे जो बड़ा वर्ग माना जाएगा, वो बेरोजगारों का है। ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी? जब इनको नौकरी मिलेगा तब ना होगा। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रोई मेरी।